हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाएंगे हिंदी में कारक, और वो भी आपको पूरी डिटेल के साथ पढ़ाएंगे, उदाहरण सहित पढ़ाएंगे। शायद ही आपको यूट्यूब पर मिली होगी। फ्रेंड्स, देख रहे होंगे मेरी हालत, इतनी गर्मी में पसीना ही छूट रहा है। आपके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोगों को इतना तो लगता ही है कि आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोगों को कुछ तो फर्ज बनता ही होगा। प्लीज़ चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, और जैसे अब विराम चिन्ह से रिलेटेड मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, वो आप लोग चैनल पर जाइएगा और देख लीजिएगा। और भी समान संधि जो भी हिंदी से रिलेटेड वीडियो हैं वो बन चुकी है, और भी हैं वो मैंने बना चुके हैं। पर लेकिन कल से हाँ, हम ये भी आपसे कहना चाहेंगे, कल से हम सीटेट 2023 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट। और ज़्यादातर आप लोगों को मोस्टली पता ही होगा कि जितनी हम प्रैक्टिस लगाएंगे तो हमारा सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। ये मैं आप लोगों के एक्सपीरियंस के ही साथ बता रही हूँ। तो फ्रेंड, चलो स्टार्ट करते हैं। कारक कारक का सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कारक कितने प्रकार के होते हैं, और कारक का दूसरा नाम क्या है, परसर्ग होता है। आप लोगों को दिख रहा होगा, कारक का दूसरा नाम परसर्ग होता है। ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं कारक, तो हम यहाँ पे ही कॉमा में लिख देते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि 8 प्रकार के कारक होते हैं, कारक का दूसरा नाम परसर्ग होता है। और नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि कारक के मतलब परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है। तो कारक की परिभाषा फ्रेंड्स क्या है, जो क्रिया को करने की भूमिका निभाता है। जो क्या होता है कारक, जो क्रिया को करने की भूमिका निभाता है, वही हमारा कारक होता है। ठीक है, तो आप लोग पेन और कॉपी तो लेकर बैठिएगा कि आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं फिर भी यहाँ लिख दे रही हूँ। अर्थ क्या है इसका, अर्थ ये है कि जो कारक का अर्थ ये है कि जो क्रिया को करने की भूमिका निभाता है, क्रिया को करने की भूमिका निभाता है। तो आप लोग ये डिटेल में देख लीजिएगा, और मैं कुछ ही मतलब 5-10 मिनट में आपका पूरा कंप्लीट करा दूंगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती हूँ, पर लेकिन आपको इतना करा दूंगी कि इस वीडियो से क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ देखते हैं प्रकार। तो सबसे पहले हमारा कौन सा कारक आता है, कर्ता ने। उसका चिन्ह क्या होता है, ने। कर्ता ने कर्म को करण से का मतलब के साथ कर्ता ने कर्म को करण से के साथ संप्रदान के लिए अपादान से क्या अलगाव हो रहा है, तो अलग होना। अपादान से अलग होने के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। संबंध ये किसी से रिलेटेड मतलब जो हमसे निजी होता है। संबंध कौन सा, का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण में, पेपर में और पर। संबोधन ए और अरे। ठीक है, अब हमने तो इसके चिन्ह देख लिए। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे फ्रेंड्स कि इसके उदाहरण कैसे हैं, तो हम पहचानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका कर्ता का उदाहरण लूँगी, कर्ता का ने। तो राम ने सीता को पेन दिया, तो ये तो हमारा यहाँ है, राम ने मुझे बुलाया,
ठीक है। तो यहाँ हमारा ने आ गया। तो अब यहाँ से हमारा पूछ लिया जाएगा कि राम ने मुझे बुलाया, इसमें कौन सा कारक होगा। तो आप लोग मोस्टली बता दोगे कर्ता। ठीक है। अब यहाँ मेरा सेकंड था कि जैसे तो को आता है इसमें, ठीक है, जो अभी मैं पहले आप लोगों को सेंटेंस में नहीं बताया था, तो मैंने अभी थोड़ी देर कुछ और बताया, हमने नोटिस किया होगा। तो जैसे राम को पुस्तक दे दो, राम को पुस्तक दे दो, तो ये भी आपका बन जाएगा। पर लेकिन अब ट्रेंड चल रहा है बच्चा, इसमें क्या चल रहा है कि आप लोगों को थोड़ा वो होना पड़ेगा। जैसे राम ने मुझको पुस्तक दी, या राम ने मुझको बुलाया, या कुछ भी कर लो। राम ने सीता को मारा, तो यहाँ आपका ने भी आ रहा है और को भी आ रहा है। चलो मैं एग्जाम्पल लिख दूँ। राम ने, राम इस वजह से याद आ जाता है कि हर काम में राम ही आता है। तो राम ने सीता को मारा। अब स्टूडेंट क्या होता है, क्या करेंगे कि मैम इसमें ने भी आ रहा है और को भी आ रहा है, तो हम कौन सा कारक लगाएं। तो इसमें मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, जो लास्ट में आएगा वही आपका लगेगा। कौन सा कारक माना जाएगा, वो लास्ट में आएगा। को आ रहा है तो वही लगेगा। मोस्टली वैसे तो सब कोई जानता है राम को बुलाओ, मतलब को आ जाए, खाली आ जाए तो आप लोग कर ही लोगे, पर लेकिन इस तरीके का सेंटेंस आ जाए तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और करण से के साथ, जैसे मैं पेन से लिख रही हूँ, मैं मार्कर से लिख रही हूँ, मैं पेन से लिख रही हूँ, पेन से लिख रही हूँ। तो मैंने ये बोला मैं पेन से लिख रही हूँ, तो ये पेन है ना मेरे साथ ही तो है, जो लिख रहा है कि पेन से मेरे साथ लिख रहा है, क्योंकि मैं अपने हैंड में पकड़े हुए हूँ। तो ये इसमें से आया ना के साथ, ये आप लोगों को दिख रहा होगा ना के साथ। अब नेक्स्ट मेरा आया संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए उदाहरण क्या है, सीता ने राम के लिए, सीता ने राम के लिए। अब देखो इसमें भी नहीं आया, इसमें भी आया, पर लेकिन मैंने जो पहले बताया था वही आपका लास्ट वाला होगा। सीता ने राम के लिए एक बैग खरीदा, एक बैग खरीदा, बैग खरीदा। सीता ने राम के लिए एक बैग खरीदा। तो यहाँ पे ने भी आया है आपका, यहाँ के लिए भी आया, पर लेकिन यही जो आपका लास्ट वाला वर्ड होगा यहाँ इस तरीके से हो जाएगा। अपादान से अलग होना। अब अभी मैंने बताया था के साथ, करण के साथ, कि मैं पेन के साथ लिख रही हूँ। अपादान से अलग होना। अब जैसे कि मैंने ये कहा ये मार्कर जमीन पे गिर गया, तो ये जमीन पर गिरा है, मेरे हाथ से दूर हुआ है, अलग हुआ है, तो ये क्या हो गया, अपादान से अलग होना। तो इस तरीके से पेड़ पत्ता से गिरा, तो मतलब पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से क्या गिरेगा, पत्ता गिर रहा है ना, अलग हो रहा है। और बच्चा साइकिल से गिर गया, बच्चा साइकिल से अलग हो गया, तो ये हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान से अलग होना। ठीक है। तो यही मैं लिख दे रही हूँ, मुझसे, मुझसे जब, या नहीं, मुझसे ये शब्द सही नहीं लग रहा, मेरा पेन जमीन पर गिर गया, पेड़ से पत्ता गिरा, यही आपका सही होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, मार्कर मेरे हाथ से गिर गया, वो भी अलग हुआ है, पर लेकिन ये जो एग्जाम्पल होगा वो ही यही लिख दीजिए आप, पेड़ से पत्ता गिरा, क्योंकि ये जहाँ मोस्टली सभी लोग करते आ रहे हैं, तो मतलब ये ट्रेंड में आ गया है, पत्ता गिरा। तो इस अपादान से अलग हो। अब आ गया संबंध। संबंध किसी से रिलेटिव होता है, जैसे कि का, की, के, रा, री, रे, जो भी आए इसमें, तो आपका ये संबंध हो जाएगा। अब संबंध जैसे कि आपका एग्जाम्पल इसे देखिएगा, संबंध में यह मेरी माँ का फ़ोन है। ज़्यादातर बच्चे कहते हैं ना, ये मेरी माँ का फ़ोन है ना, ये मेरा बैग है। तो जहाँ से का, की, के, ये मेरी माँ का, सॉरी यहाँ पे मैंने कहा
कल चिन्ह बताए थे ना आप लोगों को, कहाँ त्रुटि हो जाती है, हंस पद आता है जो वीडियो में एग्जाम वो आया था आपका क्वेश्चन, तो यहाँ से अब मैंने कहाँ नहीं लिख पाया, तो मैं यहाँ से ये वाला चिन्ह लगा के यह मेरी माँ का फोन है। तो इस तरीके से दो चीज़ हो गई ना, पिछली वाली वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने आप लोगों को चिन्ह से रिलेटेड बताया है। तो यहाँ से हो गया ये मेरी माँ का फोन है, तो संबंध हो गया क्योंकि फोन से माँ का कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ये हो गया अधिकरण नए पेपर, जैसे कि बिल्ली छत पर है या लड़का छत पर है, जो चूहा बिल में है, मतलब कोई भी मैं पेपर, तो यहाँ से लिख दो लड़की छत पर है, छत पर है। नेक्स्ट आपका यही हो जाएगा, उसमें बिल्ली कमरे के अंदर है, कुछ भी कर लीजिए, मैं यहाँ पर आए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। यहाँ मैं एरो लगा दे रही हूँ आप लोग तो मतलब ये आसान हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोट कर लीजिएगा और विद एग्जाम्पल के साथ कीजिएगा। और देखो कंपटीशन एग्जाम में भी आएगा, ये हर किसी परीक्षा में जहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ और संबोधन है, हरे राम ये क्या हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हरे राम ये क्या हो गया, अरे आप यहाँ आ गए। तो इस तरीके से आपके ये हो जाएगा संबोधन, हरे राम ये क्या हो गया, क्या हो गया। फ्रेंड्स, आप लोगों को कारक समझ में आए, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कारक को हम दूसरा नाम क्या होता है, पर्षक होता है। जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, कारक तो सभी जानते हैं क्योंकि हम छोटे से लर्न करते आ रहे हैं, पर लेकिन ये कोई नहीं जानता पर्षक क्या होता है, पर्षक के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने बता दिया था इसके 8 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। जिसकी कौन सा, कर्ता ने कर्म को करण से के साथ संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध ताकि के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन है अरे। अब हमने कर्ता ने का क्या देखा था, कर्ता ने क्या एग्जाम्पल क्या है, राम ने मुझे बुलाया, तो इसमें कारक कौन सा है, कर्ता। यहाँ से ने हमारा कौन सा कारक हुआ, कर्ता। कर्म को, राम ने सीता को मारा, मैंने बताया ना ने इसमें भी आया ऊपर, लेकिन जो लास्ट वाला होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट तक करण से, मैं पेन से लिख रही हूँ, मैं पेन से लिख रही हूँ, मैं पेन के साथ मतलब लिख रही हूँ, मेरे हाथ में पेन है, मेरे साथ पेन है, तो मैं पेन के द्वारा लिख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था संप्रदान के लिए, संप्रदान में सीता ने राम के लिए एक बैग खरीदा, तो के लिए संप्रदान के लिए जिसमें आए वो हमारा संप्रदान का। अपादान से अलग होना, वही पेड़ से पत्ता गिरा, मुझसे मारकर गिरा, तो मेरा फ़ोन ज़मीन पर गिर गया, कुछ भी हो मतलब अलग चीज़ हो रही हो, बिजली मतलब तारों से जो हम लोगों की जो लाइन होती है वो नीचे गिर गई ज़मीन पर, मतलब कोई भी चीज़ अलग हो रही है, वो हमारा अपादान से अलग होना। संबंध काकी के रारी रे अधिकरण है पे, और यह मेरी माँ का फ़ोन है, का आ गया जिसमें री आ गई, मतलब कोई भी आया ये संबंध हो जाएगा। अधिकरण में पर जैसे कि बिल्ली घर के अंदर है, लड़का घर के अंदर है, लड़की छत के ऊपर है, सीता घर के अंदर है, मतलब कोई पर या मैं आए उसमें अधिकरण हो जाएगा। संबोधन है अरे, कोई आश्चर्यजनक सरप्राइज जो चीज़ हो ना वो हमारा क्या हो जाएगा, हे अरे, मतलब हे राम ये क्या हो गया, हे राम ये क्या हो गया, मैं राम भूल गई ना, यहाँ राम मौजूद दे रहे, हे ये क्या हो गया, हे राम ये क्या हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि आप लोग कुछ करो हमारे लिए, अपने लिए, जो कि देखो फ्री में कंटेंट मिल रहा है। लोग क्या करते हैं, हर जगह जाएंगे, जहाँ पेड क्लास लग रही होगी वहाँ जाएंगे, फ्री में मिल रहा है वहाँ नहीं आएंगे, और बात वही होती है या उससे ज़्यादा अच्छी होती है। इतना डिटेल में पेड वाले नहीं पढ़ाएंगे, वो पैसे दे रहे हैं। और देखो मैं इस जैसे अभी तो मेरा छोटा चैनल है इस वजह से, पर लेकिन आगे भी जो ग्रो होगा मैं फ्री में ही पढ़ाऊँगी, तो इस वजह से ज़्यादा आप लोग कंटेंट लीजिएगा ना, आपको मतलब है हमें समझ में आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट के पता है क्या भाई, तुम्हारा ब्लैक बोर्ड छोटा है,
अरे ब्लैक बोर्ड छोटा है तो क्या हुआ, मतलब आप लोग को समझ में तो आ रहा है। ऐसा ही होना चाहिए कि हमें समझ में आना चाहिए, इससे कोई रिलेटेड आप लोग थोड़ा मदद करोगे, आगे बढ़ेंगे तो और भी फैसिलिटी अच्छी होंगी। तो फ्रेंड आप लोगों से यही कहना चाहिए, पहली बार आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।